नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जख्मी दिल। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर बहुत हलचल मची थी। एक आदमी जख्मी, लाचार वहां जमीन पर लेटा हुआ दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर से खून बहे जा रहे थे। सब लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर कोई आगे बढ़कर उसको सहारा नहीं दे रहा था। देखने से किसी भिखारी या पागल से कम नहीं लग रहा था। सारे अस्पताल में शोर हो गया, इसका खर्चा कौन देगा? इसके साथ कोई व्यक्ति भी नहीं है। किसी बूढ़े आदमी ने बताया, कोई आदमी इसको गाड़ी से छोड़कर भाग गया है। आधे घंटे में यह खबर आग की तरफ फैल गई। डॉक्टर को इस बात की जानकारी दी गई कि बाहर एक जख्मी व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा, पुलिस को फोन कर दो। पर वहीं पर बैठी एक लेडी डॉक्टर मीना ने कहा, पुलिस को तो बाद में फोन किया जा सकता है, इसको पहले एडमिट करते हैं, पर उसका खर्चा, जो भी खर्चा होगा हम भर देंगे। हॉस्पिटल के स्टाफ उसे एडमिट करते हैं। नर्स डॉक्टर से कहती हैं, मैडम जी, उस आदमी के शरीर से बहुत खून बहने के कारण खून की कमी हो गई है, खून चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर मीना कहती हैं, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। इलाज शुरू होता है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे उस मरीज को जब डॉक्टर मीना देखती हैं, घबरा जाती हैं। न जाने क्या क्या बकने लगती हैं। फटाफट सलाइन चढ़ाओ, इंजेक्शन लगाओ, दवा दो। सारे नर्स उन्हें देखने लगते हैं। वह खून की शीशी उठाती हैं और मरीज को देना शुरू कर देती हैं। नर्स कहती हैं, मैडम जी, पहले ब्लड ग्रुप जांच कर ले, फिर चढ़ाएं। पर वह किसी का नहीं सुनती। एक तरफ सलाइन चढ़ता है और दूसरी तरफ ब्लड। इस बात को लेकर हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ऐसा कैसे कर सकती हैं डॉक्टर मीना? डॉक्टर मीना का शरीर भी कांप रहा था। बार बार अपना आंसू पोंछ रही थी। यह बात हॉस्पिटल के इंचार्ज तक पहुंचता है कि बिना ब्लड ग्रुप जाने एक मरीज को डॉक्टर मीना ने ब्लड चढ़ा दिया। हॉस्पिटल के इंचार्ज तुरंत वहां एक्शन लेने पहुंचे। डॉक्टर मीना के आंखों में आंसू को देखते ही सब माजरा समझ आ जाता है। यह कोई और नहीं, उनका तलाकशुदा पति है, जो पिछले 8 सालों से अलग रह रहा है। डॉक्टर मीना, उनके पति मोहित का एक दूसरे से तलाक 8 साल पहले हो चुका था। दरअसल शादी से पहले डॉक्टर मीना मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। मोहित एक कॉलेज के प्रोफेसर था। दोनों की शादी परिवार वालों की मर्जी से होता है। वे दोनों एक दूसरे को शादी से पहले थोड़ा बहुत जानते थे। मोहित को कविता, शेर व शायरी लिखने सुनाने का बहुत शौक था। उसकी एक प्राइवेट कोचिंग भी थी, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ने आते थे। मीना अक्सर अपने पति की कोचिंग में आ जाया करती थी। मोहित हमेशा क्लास मजाकिया अंदाज में शेर व शायरियां करते हुए लेता था। कभी इस लड़की की तारीफ, कभी उस लड़की की तारीफ। मीना को अपने पति का यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वह घर होता था, शेरो शायरियां अपनी पत्नी को सुनाता, तो मीना बहुत गुस्सा करती थी। छोटी सी बात इतनी बढ़ जाती, 2-3 दिन के लिए दोनों में बातचीत बंद हो गई। धीरे धीरे उनमें बहस होने लगा। मीना बोली, तुम प्रोफेसर हो, पढ़ाई के नाम पर क्या गुल खिलाते हो कोचिंग में, मुझे सब पता है, बेवकूफ नहीं हूं मैं। मोहित भी कहता, अगर मैं गलत हूँ तो तुम कौन से दूध की धुली हुई हो, मैं भी जानता हूँ मेडिकल कॉलेज में क्या क्या होता है। दोनों में बहुत बहस बढ़ जाता है। मीना गुस्से में थी और उसका दिल जलाने के लिए अलमारी खोलकर उसके लिखे हुए कविता, शेरो शायरी की डायरियां निकालती है। सबको फाड़ कर जला देती है। जब मोहित अपनी जान से भी प्यारे कविताओं को जलते हुए देखता है, गुस्से में लाल पीला हो जाता है, मारने पीटने को उतारू हो जाता है। मीना तुरंत कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अपने माँ-बाप को फ़ोन कर देती है। इधर मोहित भी अपने माँ-बाप को गाँव से फ़ोन करके बुला लेता है।
दोनों के घर वाले मीना और मोहित को बहुत समझाते हैं, पर दोनों नहीं मानते। कोई झुकने को तैयार नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मोहित कहता है, तलाक के पेपर मुझे दो, अभी मैं साइन करके इसके मुंह पर मारता हूँ। बहुत समझाने पर मोहित थोड़ा नरम हो जाता है, पर मीना टस से मस नहीं हुई। वह कहती है, मुझे इसके साथ एक पल और भी गवारा नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर हाथ उठाने की? मोहित ने कहा, जैसे तेरी हिम्मत हुई मेरा लिखा हुआ कविता जलाने की। मीना कहती है, मैंने सिर्फ डायरी जलाया है, तुमको भी जला सकती हूँ। फिर से दोनों में बहस छिड़ गया। अंततः दोनों का तलाक हो गया। मीना अपना सामान लेकर अलग फ्लैट में चली जाती है और मोहित उस घर में अकेले रहता था। मीना रहती अलग थी, पर नजरें हमेशा मोहित पर बनाए रखती थी कि क्या क्या करता है। मोहित कुछ दिनों तक ठीक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पीकर जब वह कोचिंग जाता तो विद्यार्थियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता। धीरे धीरे विद्यार्थी कोचिंग को छोड़कर दूसरे जगह चले गए। एक समय ऐसा आया कि उसे कोचिंग भी बंद करना पड़ जाता है, लेकिन वह प्रोफेसर तो था, कॉलेज जाता रहता था। अपना आदत इतना खराब कर चुका था कि अपने घर में अकेले रहता, वहां लड़कियों को भी बुलाता। दोस्तों की मंडली के साथ सब मिलकर शराब पीने लगते थे। शराबी तो था ही, अय्यासी भी बन गया था। पहले का जो स्वभाव था पूरी तरह से बदल चुका था। अभी पहले वाला मोहित नहीं था, शराबी मोहित बन गया था। उसके सारे पैसे शराब में, दोस्तों में खर्च हो गए। धीरे धीरे 2 साल बीतने पर उसने कॉलेज से भी रिजाइन कर दिया। उसको पढ़ाने का भी मन नहीं करता और वहां से गायब हो गया। जब तक कॉलेज में पढ़ाने जाता था, मीना उस पर नजर बनाए रखती थी कि वह क्या कैसे रहता है। रास्ते में आते जाते कई बार उसने देखा कि वह शराब पी रहा है, पर कुछ बोलती नहीं थी। उसे बहुत अच्छा लगता कि देखो मैंने छोड़ दिया तो सड़क पर आ गया, शराबी बन गया। पर मीना अपने में मस्त रहती। लेकिन जब से वह प्रोफेसर के पोस्ट को रिजाइन करके गायब हो गया था, तब से मीना बहुत चिंतित और परेशान थी। पता लगाने की कोशिश की, पर मोहित का कुछ पता नहीं चला। और आज पूरे 5 साल बाद मिला तो चोट खाया हुआ घायल के रूप में उसे अस्पताल के बाहर पड़ा हुआ मिलता है। 1 हफ्ते तक उसका इलाज चलता है। जब तक वह बेहोश था, तब तक मीना 1 मिनट के लिए भी वहां से हिली नहीं। जैसे ही उसको होश आने लगा, तो वह साइड हो गई। जब वह सोया रहता, तो उसके पास जाती और देखकर चली आती। मोहित को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, मेरा इलाज कौन कर रहा है और मैं किस हॉस्पिटल में हूँ। सर्विस लेकिन मोहित को पूरा मिलता था। 1 हफ्ते बाद समय आ जाता है उसके डिस्चार्ज का, लेकिन उसका एक पैर फ्रैक्चर था, क्योंकि उसे गाड़ी से ठोका गया था। डॉक्टर मीना अस्पताल के स्टाफ से कहकर अपने फ्लैट में उसे ले जाने को बोलती हैं। मोहित बार बार पूछता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। मोहित मीना के फ्लैट में उसके बेड पर लेटा था। कई दिनों से एक ही कपड़ा पहने हुए था, स्नान तक नहीं किया गया था। डॉक्टर मीना रात को जब अपने फ्लैट में पहुंचती हैं, उसके पास जाती हैं और कहती हैं, हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए। जैसे मोहित अपने सामने मीना को खड़ा देखता है, उसके अंदर पहले वाला प्यार उमड़ पड़ता है। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, तो एक दूसरे को देखते ही रह गए। मीना ने कहा, मैंने आपका इलाज किया है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि अपने बहुत हसीन पलों को खोया है। वह भी अफसोस जताता है। मीना कहती है, मैं तो आप पर नजरें बनाई थी कि आप शराब पीना शुरू कर दिए हैं, पर कॉलेज से रिजाइन क्यों कर दिया? मोहित बोला, मेरा पढ़ाने में रुचि खत्म हो गया था, तो मैंने रिजाइन कर दिया और पंजाब चला गया। वहीं लंगरों में कुछ सालों खाया पिया, गुजर बसर किया।
कुछ पैसे भी वहाँ के लोग दे देते थे। फिर मन में आया, चलो फिर से अपने शहर चलता हूँ। बस से उतरा ही था कि तभी तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर पूरी रात बात ही करते हैं। पता नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। दूसरे दिन मीना अस्पताल से छुट्टी ले लेती है। मीना उसको अपने हाथों से दवा खिलाती है। पानी का गिलास पकड़ाती है तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है। वह शर्मा कर अपना सर नीचे झुका लेती है। मोहित कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे संग गलत किया। मीना चुप रहती है। मीना उसके हाथों को अपने कंधे पर रखकर बाथरूम तक ले जाती है, उसको नहलाती है। आज उसके स्पर्श से उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। मोहित को ठीक समय पर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उसकी सेवा देखकर मोहित उस पर फिदा हो जाता है और उसको अपने सीने से चिपका लेता है और कहता है, शरीर के जख्मों का तुमने इलाज तो कर दिया, पर टूटे दिल का इलाज कौन करेगा। मीना उसके बाहों से हटने का झूठा दिखावा करती है, पर उसके बाहों से लिपटी रहती है। मीना ने बड़े प्यार से कहा, मैंने जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले अपने मोहित पर झूठा शक किया। मुझे माफ कर दो मोहित, आपके प्यार में बहुत तड़पी हूँ इतने सालों से। मोहित उसके गालों पर प्यार की निशानी देते हुए कहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। उसकी कविता सुनकर इस बार गुस्सा नहीं प्यार आता है मीना को। दोनों ने एक बार फिर से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि इस बार दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मोहित फिर से कोचिंग लेना शुरू कर देता है, सारे बुरे आदतों को छोड़कर। दोस्तों जरा सोचिए, लोग भी वही हैं जो उस दिन थे, बस सोचने का तरीका बदल लिया। 8 साल पहले भी यही मीना और मोहित थे, जो आज खड़े हैं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर। बस सोचने का नजरिया बदल गया। उन्हें समझ आ गया था, तलाक लेने से जिंदगी बनती नहीं, बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल पे अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।